يلا. إلى الله. محمد रसूल अल्लाह। तुझे देखे मेरी आंखें आंखें उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें, वही आंखें इसमें मेरी खता क्या है? तुम्हारी खता है कि तुमने हमारे बाप दादाओं को ऐसी परवरिश दी कि उन्होंने हमें परवरिश दी, और जिसका खामियाजा बस तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अब ये तुम्हें मतलब डबल कोड, तुम्हें डबल कोड NIP एड्रेस a body containing a soul either called by Shaitan in the name of God as sin, or pronunciated by God as name, whatever, wherever. तुम्हें जो IP एड्रेस शिनाख्त करना है, क्योंकि वो तुम ही तो हो, वो तुम ही तो थे। सफर के वक्त में आंखों में आंसुओं को लेके वो तुम न थे तो कौन न था, तुम ही तो थे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। न तुमने हमारे बाप दादाओं को परवरिश दी होती है ऐसी, ना उन्होंने हमें दी होती, और ना मेरे में वो गतिविधियों को गतिविधि देने की आदत होती।
इरादा होता। 16 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक हिंदुस्तान के जमीन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के द्वारा एक सबमिट का आयोजन किया गया रहा। प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री एक्स सीएम गुजरात श्री नरेंद्र मोदी 2002 के उस दंगे के बाद जो गुजरात के सरजमी से बाहर निकले, मुझे लगता है उनके पास समय नहीं कि वो हिंदुस्तान के जमीन पे भी अधिकतर सांस लें। ऐसे इंटरपोल जानता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जानता है, MI10 जानता है, चाइनीज सीक्रेट सर्विस जानता है, KCB जानता है, तमाम इस्लामिक कंट्रीज जानते हैं, यहाँ तक कि याक भी जानता है, यत्र तत्र सर्वत्र। और साथ में वो 555 भी तो जानता है, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, कभी भी कहीं भी कैसे भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था तमाम हिंदुस्तानियों को जो हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के बाहर बोर्ड में भी, और साथ में तमाम उन सिविलियंस को जो डिफरेंट कंट्री के हैं, पर हम हिंदुस्तानियों की तरह यूनाइटेड नेशन के सिविलियन सिटीजनशिप रखते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि AI सबमिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम नागरिकों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नागरिक है और नागरिकता भी रखते हैं, को बजाया बुलाया हिंदुस्तान 4 दिन के इस कार्यशाला में। मुद्दा ये है कि ये AI होता क्या है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकरा फुल फॉर्म में कहेला बोलेला। और पता कर रहा पढ़ल लिखल लोग से तो कहता कंप्यूटर साइंस के सबसे अपग्रेडेड लैंग्वेज में एआई बोलेला। आपको कोई सी भी जानकारी चाहिए आप एआई से पूछ लें, सटीक जानकारी देगा, वो दे भी रहा है किसी भी संदर्भ में। आप खुद के बारे में जानकारी हासिल करना चाहें तो आपके बारे में जानकारी दे देगा कि अभी से आधे घंटे के बाद तू कहाँ मिलने को है, तू कहाँ खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा, वहां तू क्या कर रहा होगा, ये सब एआई आपका बता देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट इट विल आस्क यू अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ एंड सम ऑप्शनल बोलते हैं, जरूरी नहीं है ये इनपुट करना, पर अगर आप इनपुट करता है तो आपके लिए फायदा है, ऐसा ऑप्शनल बोलते हैं उसका। बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम, लोकेशन, अगर आप एआई को पुट कर दें, जहां आप एआई से प्रश्न पूछते हैं ना वो आपका जवाब देता है, तो वो आपकी गतिविधियों को जो आपने पहले करी है, मतलब पास्ट टेंस, अभी जो आप कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट व्हेन यू आर आस्किंग एआई अबाउट दैट, व्हाट इज डबल कोड डॉट 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 डबल कोड, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। मतलब वो एआई आपको बता देगा कि आप हमसे आगा क्या पूछने वाला है और उसका जवाब मैं आपको क्या देने वाला है, उससे आप कितना संतुष्ट होगा, क्यों मात्रता उतना ही संतुष्ट होगा, और बहुत सी चीजें। और अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले ही बताया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज अ ब्रांच और अपग्रेडेड जस्ट नेम ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब एक मशीन, एंड मशीन है तो हम लोगों ने बनाया है, मानव निर्मित एक पदार्थ, एक निर्जीव पदार्थ जिसकी ये क्षमता है, उस पंखे की तरह, उस बल्ब की तरह, उस घड़ी की तरह, उस चूल्हे की तरह, उस कुर्सी की तरह। तो अगर उधर मैं विशेष जाऊं तो आप हैंग हो जाएगा। हैंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है फांसी पे लटक जाने जैसा, पर उसी वर्ड को कंप्यूटर साइंस ने ले रखा है। और थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग, क्योंकि अभी भी हमको लगता है 30% आदमी मजदूरी करता है, शहर में है तो मकान बनाने में, सिविल इंजीनियरिंग में, तरकारी बेचने में, कैब चलाने में। कैब में तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ना, वो गूगल मैप तो क्या तो क्या तो क्या।
तो इसीलिए उधर आगा नहीं बढ़ते हैं। तो वो प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में कैसा चला गया कि आप मेरे से आगे ये पूछने वाला है, वो एआई आपको इन्फॉर्म करेगा। तो इसी तरह अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड लोकेशन अगर एआई को सबमिट करते हैं और उससे पूछेंगे कि आज, जैसे आज 21 फरवरी 2026 है और 11 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तो कल 22 फरवरी 2026 के सांझ के 4 बजे हम कहाँ पे हैं, क्यों हैं, मतलब फ्यूचर बताओ मेरे को मेरा, तो वो बता देगा। क्या बताएगा कि अभी 21 जनवरी 2026 के 11 बज के 10 मिनट दिन के हो रहे हैं और आपको 22 फरवरी 2026 के शाम के 4 बजे की जानकारी चाहिए, वो आपको दे देगा। अब वो जो जानकारी आपको दिया एआई ने, उसके लिए आपको 22 फरवरी 2026 के 3 बज के 59 सेकेंड तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी तो 1 सेकेंड के बाद 4 बजेगा, मतलब 1 मिनट के बाद 4 बजेगा। और एआई ने जो 4 बजे से जितने देर के लिए उसने आपसे कहा है या आपने उससे पूछा है, आपकी गतिविधियों को आप देख कर पूर्व में आपकी गतिविधियों के बारे में जो आपको जानकारी दी थी से कितना मिलता है, ये उन गतिविधियों को जो आप अंजाम दे रहे होंगे कम से कम 4 बजे से लेके 7 बजे सांझ तक, क्योंकि 3 घंटे में एक फिल्म खत्म हो जाती है, एक पिक्चर, एक मूवी, एक सिनेमा। तो इन 3 घंटों में आप क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, जो 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 सवाल बनता है का जानकारी आपको एआई दे देगा, दे दिया रहा होगा। अब आप गतिविधियों को 4 बजे से जो अंजाम दे रहे हैं, में जो आपके पास प्रिंट आउट है आपकी गतिविधियों का, जो आप 4 बजे के बाद अंजाम देने वाले थे, जो भी आप दे रहे हैं, से मैच करते चले जाएंगे। अगर उन गतिविधियों में दरमियान ही उसको मैच करने की गतिविधि है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे ना। फिर जब वो एरा आपने जो एआई से जानकारी हासिल कर रहा खत्म होगा, तो जो एआई ने आपको उस एरा के गतिविधियों के बारे में बताया रहा से मैच करके देखेंगे कितना % मैच हुआ। घर में बहन है, माँ है, भाई है, बाप है, चाचा है, मामा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, दोस्त है, यार है, से बोले कि अरे यार मैंने एआई से ये जानकारी हासिल करी थी और देखो ये तो इतना मिल गया, ये तो बिल्कुल मिल गया, एआई बिल्कुल गलत बताता है रे। बोला हम राम के घर जाएंगे और हम श्याम के घर पे बैठे थे। यही कुछ होगा ना। तो दैट इज कंप्यूटर साइंस।
if you ask in between them about AI, they will just ask you it as कंप्यूटर साइंस। अब ये कंप्यूटर साइंस कहाँ से आया? कंप्यूटर कहाँ से आया? तो एक हम लोगों का सिलेट बचपन में जो लोग सोचो 40-45 साल के उम्र के मिलेंगे, वो बताएंगे कि हम लोगों को स्कूल जाते रहे ना, तो जैसे अपना सब के आजकल कॉपी मिलता है ना क्लासमेट का, ऐसे सिलेट मिलता रहा। उस सिलेट में आधा में काला रंग के लगा रहता रहा, आधा में खाली रहता रहा, 3-4 ठो उसमें लकीर रहता रहा, और उस लकीर मतलब एक लोहे का राड रहता रहा, और उस राड में गोल 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 दाना का रहता रहा, उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समथिंग एज एबकस मशीन, एबकस मशीन। और अपने हिंदुस्तान के ज़मीन पे इसको आर्यभट्ट से हम लोग जानते हैं। तो ये होता क्या है कि अपना के उस मशीन में उस चीज से संबंधित सारी जानकारियाँ